डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जब भी हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, उसी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। सो लेट अस सी, अगर हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस टेक द सिंपल एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम एक है, कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 एटम्स है, एक और यहाँ पे 2 हो गए 3। सो दिस आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? नाउ दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इनफैक्ट ये केमिकल रिएक्शन एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो इंफॉर्मेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि इस रिएक्शन का मतलब है, यहाँ पे जो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे। इसी तरह से इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स ऑलवेज 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की एक वर्ड फॉर्म में अगर हम इसको बयान करना चाहेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं, दैट इज 1 यूनिट ऑफ calcium carbonate gives how many units of calcium oxide? 1 unit of calcium oxide and 1 unit of carbon dioxide। तो हम इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन हम इसको इस तरह से भी, एक्चुअली दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हमें ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम 1 यूनिट के बदले 1 मोल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 मोल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी मोल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। सो द सेकंड इंफॉर्मेशन विच दिस केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड, दैट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट विल ऑलवेज गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक और इंफॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड करती है, दैट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज क्लियर? नाउ एक और इंफॉर्मेशन जो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम देखेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा, अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास पता होगा तो हम उसको ग्राम्स में ले लेंगे। जैसे कि अगर हमें इसका 1 मोल लेना पड़ेगा, हमने पहले ही पढ़ा है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हमें 1 मोल लेना है, सिंपली हमें क्या करना है कि हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज दैट इज 40। इसी तरह से कार्बन का है 12 प्लस 12 करेंगे, ऑक्सीजन का है 60, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आइटम्स है, दैट वुड बी 48। Is it clear? This comes out to be 8 plus 2
that means 10, 4 plus 1 5 plus 4 और कैरी का है दैट इज 100. दैट मीन्स इसका जो मास है दैट इज 100 AMU. तो अगर हम इसको ग्राम्स में ले लेंगे दैट इज 100 ग्राम. तो 100 ग्राम इसका क्या हुआ 1 मोल. क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो हम 1 मोल के बदले इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इज 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. क्योंकि 100 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है. इट विल गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किसके बराबर होगा. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हमें 1 मोल लेना है तो हमें सिंपली इसका मास चाहिए वो हम ग्राम्स में ले लेंगे. कैल्शियम का मास है 40 प्लस इसका है 16 दैट मीन्स 56 AMU. इसको हम ग्राम्स में ले लेंगे दैट इज 56 ग्राम. तो 56 ग्राम इसका हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास. तो 56 ग्राम इसका 1 मोल हुआ है. तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे इट विल गिव अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हमें लेना है क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका 1 मोल किसके बराबर होगा. सिंपली इसके एटम का मास हमें पता होना चाहिए वो सम करके फिर वो ग्राम्स में ले लेंगे दैट इज 12. कार्बन का 12 है. एक ऑक्सीजन का है 16. 2 ऑक्सीजन एटम्स के हुए फिर 32 दैट इज 44 AMU. इसको हम ग्राम्स में ले लेंगे दैट इज 44 ग्राम एंड 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इज क्लियर. तो जो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगर 1 यूनिट कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो इट विल ऑलवेज गिव 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑलवेज गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम मोल्स को मासेस में कन्वर्ट करेंगे. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. It will always give us 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide. एक और चीज 44 grams of carbon dioxide that is equal to 1 mole of carbon dioxide. और 1 mole of carbon dioxide अगर हम in terms of वॉल्यूम ले लेंगे क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 mole of carbon dioxide is also equal to 22.4 liters at STP. मतलब हम इस तरह से भी कह सकते हैं अगर हम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे अगर वो डिकम्पोज करेंगे दैट विल गिव अस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम 1 मोल को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ले लेंगे तो इसका मतलब हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जिसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट STP. STP आई मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM. तो उन कंडीशंस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर. नाउ सी इसकी डेफिनेशन हम अब लिखना चाहेंगे. अगर हम यहां पे देखेंगे और ये यहां पे देखिए तो अगर हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेंगे इट विल ऑलवेज गिव अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका यह भी मतलब है कि 1 मोल हमें ऑलवेज 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही देगा. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑलवेज गिव अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो अगर हम 2 मोल डिकम्पोज करेंगे तो यहां पर भी हमें 2 मोल ही मिलेंगे क्योंकि 1 मोल विल ऑलवेज गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑलवेज गिव अस 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. क्लियर. एक और चीज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑलवेज गिव अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज पर दिस
केमिकल रिएक्शन इज कंसर्न, इसका ये मतलब है अगर हम यहाँ पे 2 मोल्स ले लेंगे तो ये भी 2 मोल ही हमें मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे मोल्स और मोल्स के दरमियान रिलेशन है। अगर हम रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट के मोल्स भी हमें उसी हिसाब से मिलते हैं। 1 mole of calcium carbonate will give us only 1 mole of calcium oxide, but if we will take 2 moles of calcium carbonate, that will also give us 2 moles of calcium oxide, and so on. तो फिर ये रिलेशन है जो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इट गिव्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्योंकि 1 मोल हमें 1 मोल देगा, 2 मोल हमें ये 2 मोल देगा, 3 मोल हमें 3 मोल, अगर यहाँ पे 0.5 मोल ले लेंगे तो ये भी हमें 0.5 मोल ही मिलेगा यहाँ पे। तो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी है और इन टर्म्स ऑफ मासेस भी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देंगे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस, एज पर दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल ऑलवेज गिव अस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब है अगर हम इसको डबल करेंगे 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट विल गिव अस 56 का डबल कैल्शियम ऑक्साइड। मीन्स अगर हम यहां पे 200 ले लेंगे, अगर हम 200 ग्राम ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट वुड बी 112 ग्राम, क्योंकि इसका डबल वो कितना होगा 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हमें इसका मास पता है तो हम इसका मास इजिली निकाल सकते हैं एज पर दिस केमिकल इक्वेशन। So there is again quantitative relationship in terms of masses. अगर हमें इसका मास पता है तो हम इसका मास निकाल सकते हैं, या अगर हमें इसका मास पता है तो हम इसका मास भी निकाल सकते हैं। एक और चीज, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे, 100 ग्राम्स ऑलवेज गिव अस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। इज क्लियर? तो अगर हमें 100 ग्राम 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है एट एसटीपी, तो इसका मतलब अगर हम इसका डबल ले लेंगे दैट इज 200 ग्राम, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी यहां पे मिलेगा डबल देन दिस एट एसटीपी। दैट मीन्स 200 ग्राम अगर हम यहां पे ले लेंगे तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा दैट वुड बी 44.8 लीटर्स एट एसटीपी। तो इसका मतलब अगर हम इसका वैल्यू डबल करेंगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो वॉल्यूम है वो भी डबल होगा। इज इट क्लियर? सो देयर इज आल्सो रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। अगर हम यहां पे मास इंक्रीज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली यहां पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जो भी जब भी हमारे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी या केमिकल रिएक्शन होगी, दैट प्रोवाइड्स अस ए information, a quantitative relationship that gives us in fact a quantitative relationship. क्या quantitative relationship क्या दे रहा है? The quantitative relationship between reactants and products. ये हमें quantitative relationship provide करता है between reactants and products in terms of moles, in terms of masses, in terms of volumes or in terms of molecules. मतलब 1 mole of calcium carbonate always gives us 1 mole of calcium oxide as per this balanced chemical reaction is concerned. So this balanced chemical equation, it provides us information that 1 mole of calcium carbonate will always give us 1 mole of calcium oxide. 2 moles of calcium carbonate will always give us 2 moles of calcium oxide. So there is a quantitative relationship. Means अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू पता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है, तो हम इजिली ये निकाल सकते हैं कि इससे हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इसका अमाउंट पता होने पर हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं, इसकी क्वांटिटी मालूम होने पर हम इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और इन टर्म्स ऑफ molecules, that is called stoichiometry, and this quantitative relationship can be obtained from balanced chemical equation.
जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तब ही हम ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिएगा, इसके हम डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे। नाउ अब हम स्टोइकियोमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आप the quantitative relationship between various reactants and products. The quantitative relationship between various reactants and products in terms of molecules, moles, masses and volumes provided by balanced chemical equation is called stoichiometry of chemical reaction or simply stoichiometry. Clear? Now, so इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ये हम तब ही जान सकते हैं कि जब हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। सो whenever we have a balanced chemical equation, that balanced chemical equation gives us the quantitative relationship between various reactants and products. In terms of moles भी ये relationship provide करता है, in terms of masses भी, in terms of volumes भी. This quantitative relationship between various reactants and products in terms of molecules, moles, masses and volumes provided by the balanced chemical equation is called stoichiometry. Clear? Now, आप इसको नोट कीजिएगा। थोड़ा इस पे अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ हमने यहाँ पे एक सिंपल केमिकल इक्वेशन यूज की है। तो पहले हम इसी केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं फिर यहाँ पे लिखना चाहूंगा, दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स इट प्रोवाइड्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 mole of calcium carbonate will always give us on decomposition 1 mole of calcium oxide and 1 mole of carbon dioxide. This is clear? तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मासेस ये ले लूंगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर है? दैट इज 100 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट विल ऑलवेज गिव, अगर हम इसको भी मासेस में ले लेंगे, दैट इज 56 grams ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास 100 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? 56 grams। सिंपल। तो अगर हम 100 grams कितना देता है? 56। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अगर हम इसका 50 grams दे देंगे, 50 grams सिर्फ, तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि 50 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, सिंपली मैंने इसका हाफ लिया है तो आप इसका भी हाफ ले लोगे, दैट इज 28 grams। तो इसका मतलब मैंने आपको ये कहा कि 50 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा। तो मैंने सवाल पूछा है मासेस में,
तो आपने आंसर भी दिया है मासेस में, तो मैंने कहा 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, तो आप कह रहे हैं 28 ग्राम्स। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो मास में पूछा था, तो आपने मासेस में ही इसका आंसर भी दिया है। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। तो जब हम मास में कोई अमाउंट देंगे तो हम ये कहेंगे कि इतना, फॉर एग्जाम्पल इतना मास किसी भी प्रोडक्ट का कितना मास दे देगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिए, तो मैंने आपको ये पूछा कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा हमें, दैट इज 28 ग्राम। तो यहाँ पे मास देकर आपने मास में ही आंसर दिया है। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। क्लियर? ओके, तो ऐसे रिलेशनशिप्स भी हम पढ़ेंगे कि हमें मास दिया होगा तो हमें किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास ही निकालना होगा। मास वहां से दिया होगा, उस मास से कितना रिएक्टेंट या कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। क्लियर? एक और चीज, अगर आप इसको फिर गौर से देखोगे, 100 ग्राम हमें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो गैसेस होते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये तो हमें पता है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज क्लियर? तो अगर हम इसका हाफ ले लेंगे यहाँ पे, इसका मतलब अगर हम 50 ग्राम ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर मैं ये पूछूं कि हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एट एसटीपी पर, तो मैंने इसका हाफ लिया है, आपको यहां पर भी हाफ ही लेना होगा। फिर दैट मीन्स 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। तो मैंने रिएक्टेंट का मास यहां पे दिया है, तो उसके बेसिस पे आपने ये मुझे बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम हमें मिलेगा। तो मास पर हमने जो रिएक्टेंट का हमें मास मिला है, इस पे हमने वॉल्यूम निकाला है प्रोडक्ट का। इज क्लियर? बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मासेस एंड वॉल्यूम्स। तो ऐसे रिलेशन को जब हम यहां से मास दे देंगे किसी भी रिएक्टेंट का, तो हमें वहां पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है, यहां पर हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। तो एक और रिलेशनशिप है यहाँ पे, दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप हम ये पढ़ेंगे मास मास रिलेशनशिप, दूसरी रिलेशनशिप दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्योंकि ऑन द बेस ऑफ मास वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। इज क्लियर? तीसरी रिलेशनशिप, हमें किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया होगा, हम दूसरे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम के बेसिस पे हम किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये 3 रिलेशनशिप हमें यहां पे पढ़ने होंगे। ओके, सो द 3 important relationships which we will discuss here, that is, one is mass mass relationship, second one is mass volume relationship, and third one is volume volume relationship. और ये रिलेशनशिप्स हमें प्रोवाइड करती है दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी हमारे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो उसी बेसिस पे हम ये रिलेशनशिप्स डिराइव कर सकते हैं। देखिए अब हम न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे। पहले हम मास मास रिलेशनशिप पर
न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप नोट कीजिएगा ये नाउ सिंपल न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड formed by the calculate mass of calcium oxide formed by the thermal decomposition of 10 grams of calcium carbonate। अगर कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ 10 ग्राम डिकम्पोज हो रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन अगर उनकी हो रही है, तो हमें ये निकालना है कि कैल्शियम ऑक्साइड वहां पे कितना हमें मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, पहले कि आपको ये लिखना है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। सिंपल, सिंस इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे आप पहले उसी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट गिव्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ पहले हमें क्या करना है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी इन्वॉल्व होगी उसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, वी हैव 1 कैल्शियम हियर, कैल्शियम 1, कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर भी 3 है, 2 + 1 3। सो जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड नहीं होती तो पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर ही हम कोई इंफॉर्मेशन वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है कोई, तो इसका मतलब है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1। तो अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट मीन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मोल्स को हम मासेस में तब्दील करेंगे क्योंकि हमें मासेस में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1 मोल किसके बराबर है? सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स ऑलवेज 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? नाउ 1 मोल के बदले हम लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के बदले हम लिख सकते हैं 56 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बदले हम लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज तो हमें पता है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि अगर हमारे पास 100 ग्राम होते तो 100 ग्राम हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड देता? 56 ग्राम। तो ये तो हमें पता है। तो इसी बेसिस पे हम अब निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। सिंपल, तो यहां पे आप लिखिए सिंस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है? 56 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 56 ग्राम, तो 100 ग्राम हमें 56 ग्राम दे रहा है, तो पहले हम 1 ग्राम का निकालेंगे और 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम हमें कितना देगा? दैट इज 56 डिवाइड बाई 100 ग्राम। तो 1 ग्राम हमें 56 डिवाइड बाई 100 ग्राम देगा। अगर हमें 2 ग्राम का निकालना पड़ेगा तो 1 ग्राम का जब हमने निकाला तो उसके बाद इसी का भी निकालना होगा, तो वो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूंगा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56, 1 ग्राम विल गिव अस 56 डिवाइड बाय 100, देयरफॉर 10 ग्राम कितना देगा? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज 56 divided by 100 into 10 grams. 0 0 cancel, that means it is 5.6 grams. ये आंसर होगा।
तो इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना देगा, 5.6 ग्राम। तो इस तरह से हम इजिली ऐसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्टोइकियोमेट्री। क्लियर? तो ये आप यहाँ पे नोट कीजिएगा अभी। नाउ अब हमने इस न्यूमेरिकल से ये जान लिया है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम होता तो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलता, 56 ग्राम। तो अब अगर 10 ग्राम ही है तो हम इजिली निकाल सकते हैं कि हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा। तो इसी तरह से अगर 200 ग्राम भी होंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड, 0.5 ग्राम होंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम कोई भी कैलकुलेशन, अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट पता होगा तो हम इजिली कैल्शियम ऑक्साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। तो एक तो यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता। अब मैंने ये इस तरीके से ही क्यों लिखा, इसको आपको याद रखना होगा। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। देखिए, अगर आप ये वाली लाइन देखोगे तो मैंने यहां पे लिखा 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली थी, फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is given by 100 grams of calcium carbonate। यह भी ठीक है, 56 grams of calcium carbonate is given by 100 grams of calcium carbonate। अब मसला है कि हम इस तरह से लिखेंगे जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड निकालना होगा। हमें इस तरह से लिखना चाहिए या इस तरह से, क्योंकि दोनों तरीके ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे फिर रिएक्शन लिखना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 100 ग्राम्स थे, इट गिव्स अस 56 ग्राम्स एंड 44 ग्राम्स। ये तो अभी हमें अब पता है। तो 100 ग्राम्स हमें पता है कि 56 ग्राम्स दे रहा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन बाय 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पे आप एक बात याद रखिएगा, जो आपको निकालना होगा वो आप राइट साइड में रखेंगे। देखिए, यहां पे राइट साइड में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमें निकालना क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए आप, हमें जो निकालना है वो क्या है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ही राइट साइड में है। तो जो निकालना होगा वो आप राइट साइड में रखोगे और जिससे निकालना होगा वो लेफ्ट साइड में रखोगे आप। तो इससे ये चीज क्लियर होगा कि आप ये वाली रिलेशन लगाओगे या ये वाली रिलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो हमें निकालना होगा वो आप राइट साइड में रखेंगे, जिससे निकालना होगा वो आप लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद कैलकुलेशन सिंपल होगी। एक और मैं चाहूंगा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम करें ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, आप इसी न्यूमेरिकल को पहले करना चाहेंगे ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इस तरह से है, how much calcium carbonate on thermal decomposition gives
gives us 50 grams of कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए हमें 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, हमें ये निकालना है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना लेना चाहिए। तो इसको भी हम इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, पहले वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। वो क्या है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट on thermal decomposition gives calcium oxide plus carbon dioxide। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी लिखेंगे, दैट इज पहले तो हमें ये बैलेंस करनी है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नाउ 1 मोल के बदले हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम मोल को मास में एक्सप्रेस करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, दैट इज 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी, हमें इस वक्त निकालना क्या है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो हम जो निकालना होगा वो हम राइट साइड में लिखेंगे। तो हम इस तरह से लिखेंगे, वी नो फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 56 grams of calcium oxide can be obtained from 100 grams of calcium carbonate, क्योंकि जो निकालना होगा वो आप राइट साइड में रखेंगे। नाउ तो हम इस तरह से लिखेंगे 56 grams of calcium oxide is obtained from now 100 grams of calcium carbonate। तो 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है, 100 ग्राम से। तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगा, 100 डिवाइड बाई 56 ग्राम। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे, और 1 gram of calcium oxide is obtained from, that is 100 divided by this 56 grams of calcium carbonate। क्लियर? तो 1 ग्राम हमें इतने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेंगे। तो अब 1 ग्राम का हमने निकाला, अब जितने ग्राम्स का निकालना होगा वो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो 1 ग्राम के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता चल गया हमें कितना चाहिए। अब जितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अब हमें चाहिए वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट हमें पता चल जाएगा। देखिए आप, मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूंगा, 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम्स, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 डिवाइड बाई दिस 56। देयरफॉर हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, 50 ग्राम्स। देयरफॉर 50 grams of calcium oxide is obtained from, that is 156 into 50 grams of calcium carbonate। is clear? तो यह अभी यहाँ पे नोट कीजिए। नाउ मैं इसका आंसर यहाँ पे निकालना चाहूंगा। It is 100 divided by 56 into 50, so 100 divided by 56 into 50 grams, it is 56 ones, or यहाँ पे 44 point around 7, 1.7 into 50, that means 0, 5 cents are 35, 5 1 is 5, 3, 8, that means 85 grams. So the answer would be, it would be approximately, almost, it is 85 grams of calcium carbonate। तो ये इसका आंसर
हमें मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हमें 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा? अबाउट 85 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर हमें एक रिएक्टेंट का मास पता होगा तो उस मास से हम बता सकते हैं कि जो दूसरा जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। या इसी तरह से अगर हमें प्रोडक्ट दिया होगा उसके लिए हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए, हम ये इन कैलकुलेशन के जरिए हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्टेशियोमेट्री। इस स्टेशियोमेट्री में हम एक और चीज भी पढ़ेंगे आगे, वो है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको कहेंगे और एक्सेस रिएजेंट को किसे कहेंगे। और इन दो में से एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें से कौन सा रिएजेंट एक्चुअली डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना हमें मिलेगा किसी भी रिएक्शन में, वो हम आगे देखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑन स्टोइकियोमेट्री। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।